सलाम साथियों, मैं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं इस वक्त द अनवेल इंडिया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में शुरू हुए मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान के बारे में। यह एक ऐसा विषय जो न केवल बिहार के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि पूरे देश में लोकतंत्र और मतदान के अधिकार से जुड़ा हुआ है। आज हम इस अभियान के हर पहलू को आसान भाषा में समझेंगे, इसकी ज़रूरत, प्रक्रिया और इससे जुड़े विवादों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण अभियान आखिर है क्या। दोस्तों, मतदाता सूची वह दस्तावेज है जिसमें उन सभी लोगों के नाम दर्ज होते हैं जो वोट देने के लिए योग्य हैं, लेकिन समय के साथ कई कारणों से इस सूची में गड़बड़ियां हो सकती है, जैसे कि कुछ लोगों के नाम गलत दर्ज हो जाना, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाना या फिर कुछ ऐसे लोगों के नाम शामिल हो जाना जो वोट देने के लिए योग्य नहीं है। इन गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए भारत का चुनाव आयोग समय समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण करता है और अब बिहार में एक विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया है जो 25 जून 2025 से शुरू हो चुका है और 26 जुलाई 2025 तक चलेगा। इसके बाद 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बिहार में इस समय कुल 7,89,69,844 मतदाता हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार में पिछली बार ऐसा विशेष अभियान साल 2002 में हुआ था। उस समय 1 जनवरी 2003 को प्रकाशित मतदाता सूची में 4,96,00,000 मतदाताओं के नाम शामिल थे। यानी पिछले 22 सालों में मतदाताओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही कई समस्याएं भी सामने आई है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब सवाल यह है कि यह गहन पुनरीक्षण अभियान कैसे काम करेगा। दोस्तों, इस अभियान में बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। ये BLO हर घर जाकर लोगों से गणना प्रपत्र भरवाएंगे। इस प्रपत्र में मतदाताओं को अपनी जानकारी देनी होगी, जैसे कि नाम, पता और अन्य जरूरी विवरण। अगर आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है तो आपको बस अपनी जानकारी की पुष्टि करनी होगी, और अगर आपके माता पिता में से किसी एक का नाम उस सूची में है तो आप उनसे जुड़ी हुई जानकारी दे सकते हैं। आपको कोई अतिरिक्त दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों का नाम 24 जून 2025 तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है उन्हें यह प्रपत्र भरना होगा। BLO के पास 2 कॉपियों में आंशिक रूप से भरा हुआ फॉर्म होगा जिसे मतदाता को पूरा करना होगा। इसके बाद BLO ज़रूरी दस्तावेज लेकर उन्हें ECINET मोबाइल ऐप में अपलोड करेंगे। मतदाता को फॉर्म भरने की रसीद भी दी जाएगी। और अब आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि आखिर इस अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, चुनाव आयोग का कहना है कि कई कारणों से मतदाता सूची को अपडेट करना बिहार में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और पलायन की वजह से बहुत से लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं। इस वजह से उनकी जानकारी पुरानी हो सकती है। हर साल नए युवक 18 साल के होकर वोट देने के लिए योग्य हो रहे हैं। उनके नाम सूची में जोड़े जाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी होती है लेकिन उनके नाम अभी भी सूची में होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों के नाम भी शामिल हो सकते हैं जो वोट देने के लिए योग्य नहीं हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद एक त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार करना है जिसमें सभी योग्य नागरिक के नाम हो और कई अयोग्य व्यक्ति का नाम न हो। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यह अभियान बिना विवाद के नहीं है और बिहार और देश के कई विपक्षी दल इस अभियान का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह एक तरह से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC को लागू करने का प्रयास है। आइए इस विवाद को थोड़ा और समझते हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस अभियान को संदेहास्पद और चिंताजनक बताया है। उनका कहना है कि यह गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के मतदान के अधिकार को छीनने की कोशिश है। तेजस्वी ने सवाल उठाया है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह के अभियान की क्या ज़रूरत है। उन्होंने यह भी सवाल किया है कि जब वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से लिंक करने की बात हो रही है तो इस अभियान में आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज क्यों नहीं माना जा रहा है। यह विरोधाभास क्यों। AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तो इसे और भी गंभीरता से लिया है। उनका कहना है कि यह बिहार में चुपके से NRC लागू करने की कोशिश है जिसके चलते गरीबों को मतदाता सूची से बाहर किया जा सकता है। ओवैसी ने कहा है कि इससे लोगों का चुनाव आयोग पर भरोसा कम होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी इस पर आपत्ति जताई है।
उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव आयोग विपक्ष की आपत्तियों को नहीं मानता है तो इंडिया गठबंधन के दल इस मामले को अदालत में ले जा सकते हैं। उनका आरोप है कि एनडीए सरकार इस अभियान के जरिए गरीब और हाशिए पर पड़े मतदाताओं को बाहर करना चाहती है। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने भी इस अभियान पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि बीजेपी को बंगाल के आगामी चुनाव में हार का डर है और इसलिए वे इस तरह के कदम उठा रहे हैं। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने इसे और गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा है कि यह अभियान एक तरह की चुनावी जनगणना है जो लाखों लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित कर सकती है, खासकर उन लोगों को जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज नहीं है। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के नेता इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत समय समय पर मतदाता सूची को अपडेट करना जरूरी है। इसका मकसद पारदर्शिता सुनिश्चित करना और मृत या अयोग्य लोगों के नाम हटाना है। जीतन राम मांझी ने भी इसका समर्थन किया। उनका कहना है कि कुछ जगहों पर 20,000 तक फर्जी मतदाता दर्ज है और विपक्ष इन विसंगतियों को फायदा उठाना चाहता है। इस अभियान से ऐसी गड़बड़ियां दूर होगी जिससे विपक्ष को निराशा होगी। दोस्तों, यह साफ है कि यह अभियान बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक साफ और सही मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है और अगर सूची में गड़बड़ियां रहेगी तो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं होगा। लेकिन इस अभियान को लेकर उठ रहे सवाल भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। विपक्ष का कहना है कि यह अभियान गरीबों और कमज़ोर वर्गों को निशाना बना सकता है, खासकर उन लोगों को जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि वह इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतेगा, लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब देना भी जरूरी है। क्या यह अभियान वाकई एनआरसी का एक रूप है? क्या यह गरीबों के मतदान के अधिकार को प्रभावित करेगा या फिर यह केवल एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसका मकसद मतदाता सूची को और बेहतर बनाना है? इन सवालों के जवाब समय के साथ ही मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि यह अभियान बिहार की सियासत में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और आने वाले दिनों में इस पर और चर्चा होगी। अगर आप बिहार के मतदाता हैं तो हम आपसे अपील करते हैं कि अपने बीएलओ से संपर्क करें, अपने दस्तावेज तैयार रखें और इस प्रक्रिया में हिस्सा लें। यह आपका अधिकार है कि आपका नाम मतदाता सूची में हो ताकि आप अपने वोट के जरिए अपनी आवाज़ उठा सके। और आपके मन में इस अभियान को लेकर कोई सवाल या राय है तो हमें ज़रूर बताएं। हमारा मकसद है कि आप तक सही और पूरी जानकारी पहुंचे। इस चर्चा को यही ख़त्म करते हैं। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे किसी नए और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।